बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का लेक्चर हमारा केल्विन साइकिल के बारे में। केल्विन साइकिल और फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हमारे पास दो रिएक्शन होते हैं, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। अच्छा, इसके दूसरे नाम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है और डार्क रिएक्शन भी है। अच्छा, लाइट इंडिपेंडेंट का मतलब है कि इस रिएक्शन में हमारे पास लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखते हैं केल्विन साइकिल, इसको नाम साइंटिस्ट के नाम के बुनियाद पे दिया गया है। अच्छा, इस रिएक्शन में लाइट की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। तो अब ये हमारे पास एक क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम लोगों ने फोटो सिस्टम वगैरह पढ़े थे, थैलाकॉइड पढ़ा था। ये थैलाकॉइड के अंदर फोटो सिस्टम वगैरह होते हैं जो कि लाइट रिएक्शन करते हैं। लाइट रिएक्शन, जब सनलाइट आएगा तो लाइट रिएक्शन होगा, उसमें प्रोडक्ट बनते हैं ATP और NADPH। ये दो प्रोडक्ट बनते हैं और साथ में वाटर जो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं जड़ों के रास्ते, रूट्स के रास्ते, वो वाटर टूटकर ऑक्सीजन बन जाता है। तो ये ऑक्सीजन फिर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, तो बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और ह्यूमंस इस ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। अच्छा, अब ये दो प्रोडक्ट जो बने हैं लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स ATP और NADPH, ये दो केल्विन साइकिल में इस्तेमाल होंगे। और केल्विन साइकिल में जो प्रोडक्ट बनेंगे, बाई प्रोडक्ट, इजाफी प्रोडक्ट, वो हमारे पास है NADP+ और ADP+, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ये दो फिर इस्तेमाल होंगे वापस लाइट रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन में वापस इस्तेमाल होंगे। तो कहने का ये मतलब है लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट केल्विन साइकिल में इस्तेमाल होंगे, केल्विन साइकिल के प्रोडक्ट इस्तेमाल होंगे लाइट रिएक्शन में। अच्छा, अब आते हैं केल्विन साइकिल को समझने के लिए। केल्विन साइकिल होता कहाँ पे है? हमारे पास ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है। केल्विन साइकिल का जो साइट है, जिस जगह पे ये रिएक्शन होता है, ये साइकिल होता है, उस जगह को बोलते हैं स्ट्रोमा। तो अब इस साइकिल में होता क्या है, अब यहाँ से शुरू करते हैं। पहला स्टेप है हमारे पास, ये 3 मॉलिक्यूल RUBP के मौजूद होते हैं स्ट्रोमा में। ये 3 मॉलिक्यूल RUBP के यहाँ पे मौजूद होते हैं। RUBP का क्या मतलब है? राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। राइबोलोज बिसफॉस्फेट भी बोल सकते हैं। 1,5 किस लिए बोलते हैं? क्योंकि पहले कार्बन पे और 5वें कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हैं, 2 फॉस्फेट एलिमेंट अटैच हैं। तो 3 मॉलिक्यूल RUBP के यहाँ पे अटैच हैं। ये 3 मॉलिक्यूल RUBP के कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल के साथ अटैच होंगे। यहाँ पे मैंने 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनाए हैं, 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल। तो ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल 3 RUBP के साथ मिलकर हमारे पास एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाएंगे। अनस्टेबल प्रोडक्ट क्या होगा? 6 कार्बन का होगा, 6 कार्बन का। अब देखें, 5 कार्बन हमारे पास RUBP हम लोगों ने बताया 5 कार्बन का कंपाउंड है, इसके साथ एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड वाला मिलेगा। तो ये भी 3 मॉलिक्यूल है, हर मॉलिक्यूल के साथ एक एक कार्बन डाइऑक्साइड वाला कार्बन मिलेगा। तो 3 मॉलिक्यूल 6 कार्बन वाले, 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाले एक कंपाउंड में चेंज होंगे। ये कंपाउंड हमारे पास अनस्टेबल होता है। तो ये केल्विन साइकिल का पहला स्टेप है, इसको बोलते हैं कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन का ये मतलब है कि इनऑर्गेनिक कार्बन, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्लांट्स एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला कार्बन यहाँ पे अटैच हो गया RUBP के साथ। RUBP 5 कार्बन था, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला कार्बन भी अटैच हो गया, तो ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड बन गया। तो फर्क ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन इनऑर्गेनिक कार्बन है, तो इनऑर्गेनिक कार्बन चेंज हो गया ऑर्गेनिक कार्बन में। अब ये 6 कार्बन वाला जो कंपाउंड बन गया, ये अनस्टेबल है और ये ऑर्गेनिक है। तो पहला स्टेप ये हमारे पास कार्बन फिक्सेशन। अब ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड जो बना है, ये एक एंजाइम के जरिए बना है, रोबिस्को एंजाइम। रोबिस्को एंजाइम ने क्या किया? RUBP को कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन के साथ मिलाकर 6 कार्बन वाले कंपाउंड में चेंज किया। अच्छा, अब ये अनस्टेबल कंपाउंड है, ये दरमियान से टूट जाता है। तो जब दरमियान से टूट जाएगा तो 3 कार्बन वाला, 1 2 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा। इसे बोलते हैं PGA, फास्फोग्लाइसरेट बोलते हैं। यानी 3 कार्बन वाला कंपाउंड बन गया, इसको बोलते हैं फास्फोग्लाइसरेट में।
तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? ये 3 जब दरमियान में टूट जाएंगे तो 6 मॉलिक्यूल बनेंगे। लेकिन 6 मॉलिक्यूल्स किस चीज़ के होंगे? PgA के होंगे, जो 3-3 कार्बन पर मुश्तमिल होंगे। तो ये पहला स्टेप है हमारे पास। पहले स्टेप का ही ये तसलसल है। पहले स्टेप का यही मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक का कार्बन चेंज हो गया हमारे पास। जो है ये कार्बन RUBP के साथ मिलकर इसने क्या बनाया? 6 कार्बन वाला कंपाउंड बनाया, अनस्टेबल। ये कंपाउंड फिर टूटकर, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये टूटकर फिर 3 कार्बन वाला कंपाउंड इसने बनाया, फास्फोग्लाइसरेट। अब आते हैं मजीद। अच्छा, अब क्या होगा? अब ये हमारे पास 3 कार्बन वाले जो हमारे पास 6 कंपाउंड्स हैं, 6 मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये फास्फोग्लाइसरेट हमारे पास चेंज होगा। 6 ATP इसको 6 ATP जब इसको मिलेंगे तो 6 ATP टूटकर अपना एक फॉस्फेट इसको देंगे। जब एक फॉस्फेट देंगे, यहाँ पे देखें फॉस्फेट एक तरफ अटैच है, लेकिन यहाँ पे फॉस्फेट दोनों तरफ अटैच है। तो इसका मतलब है कि ये फास्फोग्लिसरेट चेंज होगा ATP की मदद से, 6 फॉस्फेट मिल जाएंगे। तो दूसरे कॉर्नर पे हर एक मॉलिक्यूल के 6 मॉलिक्यूल हैं, हर एक मॉलिक्यूल के पास दूसरे एंड पर, दूसरे किनारे पर भी फॉस्फेट अटैच हो जाएगा। तो इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं 1,3 बाइफास्फोग्लाइसरेट। 1,3 यानी पहले पोजीशन पे और तीसरे पोजीशन पे। तो ये पहला पोजीशन और ये तीसरा पोजीशन। पहले और तीसरे पोजीशन पे क्या अटैच हो गया? फॉस्फेट अटैच हो गया। ये फॉस्फेट कहाँ से आया है? दूसरा वाला फॉस्फेट ये ATP से आया। 6 ATP ब्रेक होकर 6 ADP में चेंज हो गए, एक फॉस्फेट निकल गया। वो 6 मॉलिक्यूल हैं, तो हर एक मॉलिक्यूल के पास एक फॉस्फेट दूसरे किनारे पे अटैच हो गया। इसको बोलते हैं 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट या बाइफॉस्फोग्लाइसरेट। अच्छा, ये हमारे पास क्या है? ये एक एसिड है, ये एक एसिडिक कंपाउंड है। इसमें हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है, COOH कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। इस ग्रुप को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O और OH, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। अब क्या होता है? अब दूसरा स्टेप यहाँ पे शुरू होता है। यहाँ पे दूसरा स्टेप होता है जिसको बोलते हैं रिडक्शन। ये केल्विन साइकिल का दूसरा स्टेप है, इसको बोलते हैं रिडक्शन। अच्छा, रिडक्शन किस चीज़ को बोलते हैं? ऑक्सीजन के निकलने को और इलेक्ट्रॉन के आने को, हाइड्रोजन के एडिशन को, हाइड्रोजन के आने को, इलेक्ट्रॉन के आने को और ऑक्सीजन के निकलने को, इस चीज़ को बोलते हैं रिडक्शन। तो अब इस में क्या होगा? इसमें ये 6 NADPH के मॉलिक्यूल्स ये हमारे पास टूटकर अपना हाइड्रोजन दे देंगे इस कंपाउंड को। ये जो हमारे पास 1,3 बाइफॉस्फोग्लाइसरेट जो है, इसको अपना हाइड्रोजन दे देंगे। तो यहाँ से मैंने बताया कि इस कंपाउंड में OH मौजूद है, OH ग्रुप, और ये हमारे पास COOH कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है। अब ये कार्बोक्सिल ग्रुप चेंज होगा एल्डिहाइड ग्रुप में। इस ग्रुप को बोलते हैं एल्डिहाइड, जिसमें एक साइड पे हाइड्रोजन होगा। अब यहाँ पे देखें आप लोग, इनमें फ़र्क देखें, ये ऑक्सीजन निकला है। जब ये ऑक्सीजन निकल जाएगा तो इस स्टेप को बोलते हैं रिडक्शन। जब इस कंपाउंड से ये वाला ग्रुप चेंज होगा इस ग्रुप में, यानी कार्बोक्सिल ग्रुप चेंज होगा एल्डिहाइड ग्रुप में। कैसे चेंज हो गया? ये ऑक्सीजन निकल गया। ऑक्सीजन के निकलने से और हाइड्रोजन के इजाफे से, हाइड्रोजन के इजाफे से क्या बनेगा हमारे पास? ये PgAl का कंपाउंड बनेगा। इसको बोलते हैं फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड। ये हमारे पास क्या बना? हमारे पास ये हमारे पास मेन प्रोडक्ट है केल्विन साइकिल का। ये केल्विन साइकिल का ग्लाइसरल्डिहाइड, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं फॉस्फो ये फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड को हम PgAl के साथ जाहिर करते हैं। तो फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड या PgAl के कितने मॉलिक्यूल्स बने? 6 मॉलिक्यूल्स बने। 6 मॉलिक्यूल्स बने। अच्छा, ये 6 मॉलिक्यूल्स कैसे बने हमारे पास? ये 6 मॉलिक्यूल्स
1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरेट के रिडक्शन के बाद बने। ठीक है, रिडक्शन मैंने समझा दिया कि जब कार्बोक्सिल ग्रुप 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरेट का ये हमारे पास जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये चेंज हो गया एल्डिहाइड ग्रुप में, तो इसको PgAl बोलते हैं। अच्छा, इसके 6 मॉलिक्यूल बनेंगे, एक मॉलिक्यूल इसका जाएगा ग्लूकोज बनाने में, ग्लूकोज को बनाने में। ठीक है, और 5 वापस जाएंगे रिसाइकलिंग के लिए। रिसाइकलिंग का मतलब है दोबारा साइकिल में दाखिल होंगे। अब मैंने बताया ये PgAl का मॉलिक्यूल 3 कार्बन का है, लेकिन ग्लूकोज 6 कार्बन का है, तो इसका मतलब है ये एक PgAl जो है वो ग्लूकोज नहीं बना सकता। अब ये साइकिल जब दूसरी मरतबा रिपीट होगा फिर एक और PgAl बनेगा। जब साइकिल 2 मरतबा रिपीट होगा तो फिर 2 मॉलिक्यूल PgAl के बनेंगे, जो कि फिर मिलकर क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, जो हमारे पास लास्ट प्रोडक्ट है C6H12O6 ग्लूकोज जो बनाएंगे। ठीक, तो ये एक मॉलिक्यूल तो ग्लूकोज बनाने के लिए आ गया, 5 वापस चले गए हमारे पास RUBP वापस बनाने में। ये तीसरा स्टेप क्या कहलाता है, जिसमें 5 मॉलिक्यूल वापस PgAl के रिसाइकलिंग की तरफ जाते हैं, इसको बोलते हैं रीजनरेशन। ये तीसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप है रीजनरेशन। ये इस रीजनरेशन स्टेप में अगेन क्या होगा, हमारे पास 3 ATPs रिक्वायर होंगे। ये 3 ATPs टूटकर अपना एक एक फॉस्फेट देंगे, ताकि क्योंकि इस कंपाउंड में हमारे पास PgAl में एक तरफ फॉस्फेट अटैच है, RUBP में दोनों तरफ फॉस्फेट अटैच है। तो ये हमारे पास हम लोग आगे देखेंगे, ये 5 मॉलिक्यूल जो हैं, एक तो ग्लूकोज बनाने के लिए गया, यहाँ पे 6 बने थे, 6 PgAl के मॉलिक्यूल बने थे, एक गया था ग्लूकोज बनाने के लिए और 5 जो रह गए थे वो वापस चले गए RUBP बनाने में। RUBP के कितने मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, 3 बनाएंगे, क्योंकि 3 हमें चाहिए वापस साइकिल रन करने के लिए। तो अब आते हैं ये 5 जो हमारे पास PgAl के मॉलिक्यूल्स हैं, ये ATP उनको दूसरे एंड वाला फॉस्फेट देगा। ये ATP जब टूटेगा तो 3 फॉस्फेट, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल RUBP के बनेंगे, तो ये दूसरे एंड वाला जो है ये फॉस्फेट कौन देगा, ATP देगा। तो अब कैसे यहाँ पे होंगे, अब मैं आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताता हूँ। हमारे पास ये PgAl के 5 मॉलिक्यूल्स हैं, मैं यहाँ पे आपको बनाता हूँ। ये फॉर एग्जांपल 3 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला, एक तरफ फॉस्फेट अटैच है, एक तरफ फॉस्फेट अटैच है। अच्छा, ये हमारे पास तीसरा, ये हमारे पास चौथा, ये हमारे पास 5वां। ठीक, अब 5 मॉलिक्यूल्स मैंने PgAl के बनाए। ये 5 मॉलिक्यूल्स वापस जाके हमारे पास RUBP के 3 मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं वो मैं आपको अभी यहाँ पे समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल अटैच हो गया, ठीक, यहाँ पे अटैच हो गया 1 2 3, ठीक, पहला वाला ये अटैच हो गया इसके साथ, मैंने यहाँ पे बना लिया। ठीक, अब हमारे पास 6 कार्बन बन गए, ये 5 कार्बन है तो नहीं बनता। अब ये हमारे पास फिर तीसरा वाला अटैच होगा, एक कार्बन, दूसरा, तीसरा फॉस्फेट। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन का कंपाउंड बना। अब इसको इस तरह 5 और 4 में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4, इस तरह टूट जाएगा। तो ये आप देखें हमारे पास ये 1 2 3 4 5 हमारे पास 5 कार्बन का कंपाउंड बना। तो हमारे पास इस तरह एक साइड पे भी फॉस्फेट अटैच होगा। ठीक, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास एक RUBP बना, RUBP का एक मॉलिक्यूल। अब ये दूसरा वाला जो है 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन है। अब इसके साथ हमारे पास यहाँ पे 2 अटैच हुए थे ना, तो पहले वाले के साथ 1 2 हम लोगों ने अटैच किए थे। अब 2 रह गए, ये 2 भी इन 4 के साथ अटैच होंगे। जब इन 4 के साथ अटैच होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10
जब दरमियान में हम डिवाइड करेंगे तो 2 RUBP के और बनेंगे। इस तरह हमारे पास 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 1। अब ये 3 मॉलिक्यूल्स हमारे पास RUBP के वापस रीजनरेट होंगे, तो इस तरह ये साइकिल दोबारा फिर शुरू होगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे समझने की कोशिश करें, ये दूसरे एंड का जो फॉस्फेट है यहाँ पे, क्योंकि 5 हमारे पास PGL के मॉलिक्यूल आए थे वापस RUBP बनाने के लिए, RUBP में दोनों तरफ पे फॉस्फेट अटैच है। ये दूसरे एंड वाला फॉस्फेट ATP से आएगा, 3 RUBP बनेंगे, ये 1 2 ये तीसरा, ये दूसरे एंड का ये फॉस्फेट और ये फॉस्फेट और ये फॉस्फेट, ये ATP से आए थे। तो अब ये हमारे पास पूरा साइकिल केल्विन साइकिल का था। इसमें 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में कार्बन फिक्सेशन हो गई, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन RUBP के साथ मिलकर एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड बनाया। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में हमारे पास क्या हुआ, दूसरे स्टेप में हमारे पास हमारे पास हो गया रिडक्शन। रिडक्शन का ये मतलब है कि 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरेट चेंज हो गया फास्फोग्लाइसरेडियाइड में, यानी हमारे पास ये कार्बोक्सिल ग्रुप से ऑक्सीजन निकला, ऑक्सीजन निकलकर ये चेंज हो गया एल्डिहाइड ग्रुप में, और ये फास्फोग्लाइसरेडियाइड बन गया, नाम से ज़ाहिर है एल्डिहाइड ये बना। इसको बोलते हैं रिडक्शन स्टेप। इससे रिडक्शन का क्या मतलब है, हाइड्रोजन का इजाफा हुआ, क्योंकि इसमें 6 NADPH से ये हाइड्रोजन इस कंपाउंड के साथ मिलकर PGL में कन्वर्ट हो गया, और हाइड्रोजन का इजाफा हुआ और ऑक्सीजन निकल गया, यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन निकल गया। तो हाइड्रोजन का इजाफा और ऑक्सीजन का निकलना, ये क्या कहलाता है, रिडक्शन। अब PGL के 6 मॉलिक्यूल जब बने, एक मॉलिक्यूल जाएगा ग्लूकोज बनाने में और 5 वापस चले गए वापस RUBP बनाने में। RUBP जब वापस 3 मॉलिक्यूल बनेंगे तो फिर इसी तरह साइकिल रन होगा। तो ये मैंने 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन वैसे क्या होता है, RUBP का एक मॉलिक्यूल एक ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ये साइकिल इस तरह 3 मरतबा रन होता है। तो जब 3 मरतबा रन होगा फिर हमारे पास एक फास्फोग्लाइसरेडियाइड का मॉलिक्यूल बनता है। अब आते हैं ATP काउंट करने। यहाँ पे हमारे पास 6 ATP इस्तेमाल हो गए, फिर 3 ATP यहाँ पे, तो एक PGL मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 ATPs इस्तेमाल हो गए। 6 और 3 9 ATPs इस्तेमाल हो गए, यानी हमारे पास 9 ATPs लगे। और NADPH कितने लगे, 6 NADPH हमारे पास लगे। तो जब मैंने कहा एक PGL हमारे पास 3 कार्बन वाला शुगर है, इसको ग्लूकोज बनाने में, तो ग्लूकोज बनाने के लिए कितने ATP चाहिए, तो लाजमी सी बात है हम लोग 2 से ज़रब देंगे। ATP हमारे पास 6 और 3 9 दूनी 18 ATPs यहाँ पे रिक्वायर होंगे ग्लूकोज बनाने के लिए। और NADPH हमारे पास 6, तो 6 दूनी 12 NADPH लगेंगे हमारे पास किस चीज़ के बनाने के लिए, ग्लूकोज के बनाने। क्योंकि मैंने बताया था एक PGL बनाने के लिए हमारे पास ये 3 कार्बन वाला शुगर है, इसको 6 कार्बन वाले शुगर में चेंज करने के लिए एक हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने के लिए ये साइकिल तकरीबन 6 मरतबा रिपीट होगा, ठीक। क्योंकि 3 मरतबा ये साइकिल रिपीट होगा तो एक मॉलिक्यूल PGL का बनेगा, तो 3 मरतबा साइकिल दोबारा रिपीट होगा, तो ये कुल मिला के 6 मरतबा होंगे। तो फिर 2 ग्लूकोज के 2 PGL के मॉलिक्यूल बनेंगे, वो 2 आपस में मिलकर ग्लूकोज बनाएंगे। यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए ये साइकिल हमारे पास 6 मरतबा रिपीट होगा, तो इस तरह ग्लूकोज बनेगा। और ये पूरा रिएक्शन कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट के हमारे पास स्ट्रोमा में होता है, ठीक। यहाँ तक केल्विन साइकिल था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद अपलोड करते जाएंगे। आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।